नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति और पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुखों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला देते हुए आदेश जारी किया है कि नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और बढ़ती बैठक होने तक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख ही प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यह निर्णय केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लाखों ग्रामीण नागरिकों, विकास योजनाओं, पंचायत प्रशासन और आगामी पंचायत चुनावों से सीधे जुड़ा हुआ है। आखिरकार सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है? प्रशासक बनने के बाद ब्लॉक प्रमुखों को अधिकार क्या होंगे? क्या वे पहले की तरह सभी निर्णय ले पाएंगे? क्या विकास कार्य जारी रहेंगे और इसका पंचायत चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह अमर उजाला का लेख 20 जुलाई 2026 का है। यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म, बने प्रशासक, आदेश जारी। नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में संभालते रहेंगे जिम्मेदारी, ताकि प्रशासनिक कार्य नहीं हो प्रभावित। सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की पंचायत राज व्यवस्था देश की सबसे बड़ी स्थानीय शासन व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। गांवों के विकास की नींव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर आधारित होती है। इन्हीं 3 स्तरों के माध्यम से ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, स्वच्छ शिक्षा, कृषि, सिंचाई, रोजगार व अन्य योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष होता है। प्रत्येक ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत के सदस्य मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होते ही कानूनी रूप से उनका निर्वाचित पद समाप्त हो गया, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि जब तक नई क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं हो जाता है और पहली बैठक नहीं हो जाती है, तब तक विकास कार्यों का संचालन कौन करेगा। यदि कोई व्यवस्था न बनाई जाती तो विकास कार्य रुक सकते थे, योजनाओं के भुगतान प्रभावित हो सकते थे और प्रशासनिक निर्णयों में बाधा आ सकती थी। इसी कारण पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को ही अस्थायी रूप से प्रशासक नियुक्त किया जाए। इस निर्णय का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना है। सरकार चाहती है कि पंचायतों के माध्यम से चल रहे विकास कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। सरकार निर्माण, नाली, पेयजल, स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामुदायिक विकास तथा अन्य सरकारी योजनाओं का कार्य पहले की तरह चलता रहे। हालांकि प्रशासक बनने के बाद ब्लॉक प्रमुखों की स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। जब वे निर्वाचित प्रतिनिधि थे तब उन्हें क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाने, प्रस्ताव पारित करने और कई निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता था, लेकिन प्रशासक बनने के बाद उनकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे ब्लॉक प्रमुख किसी भी अचल, जीवित या वित्तीय विशेष परिस्थिति से जुड़े निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं। ऐसे मामले में संबंधित जिला पंचायत से स्वीकृति प्रदान करनी होगी। इसका अर्थ है कि बड़े वित्तीय निर्णयों का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी की संभावना कम हो सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब किसी निर्वाचित संस्था का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब अंतरिम व्यवस्था अपनाई जाती है और यही व्यवस्था यहाँ भी लागू की गई है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है। इसलिए यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्था है। इस निर्णय का ग्रामीण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यदि प्रशासक की नियुक्ति न होती तो विकास योजनाएं रुक सकती थी। कई परियोजनाओं को भुगतान
लंबित हो जाते और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती। इसके साथ ही यह निर्णय आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी का भी संकेत माना जा सकता है। पहले नई क्षेत्र पंचायतों का गठन होगा, फिर सदस्यों का चुनाव होगा और उसके बाद नए ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। जब नई क्षेत्र पंचायत अपनी पहली बैठक करेगी तभी वर्तमान प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नवनिर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार संभालेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का लोकतांत्रिक महत्व भी बहुत बड़ा है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं बल्कि शासन की निरंतरता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक रिक्तता उत्पन्न हो जाए तो जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में हजारों विकास परियोजनाएं लगातार संचालित होती रहती हैं। यदि इन योजनाओं में कुछ दिनों की भी रुकावट आती है तो करोड़ों रुपए की परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा इस निर्णय से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट दिशा मिल गई है कि वे किसके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इससे कार्यालयों में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और विकास कार्य नियमित रूप से चलते रहेंगी। हालांकि विपक्ष या कुछ राजनीतिक दल इस व्यवस्था पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से सरकार का मुख्य उद्देश्य यही बताया गया है कि पंचायतों का कामकाज बिना बाधा जारी रहे। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा पंचायत चुनाव, नई मतदाता सूची, आरक्षण, क्षेत्र पंचायतों का गठन। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज होंगी। इसके बाद नई क्षेत्र पंचायतें अस्तित्व में आएंगी और नए ब्लॉक प्रमुखों का निर्वाचन होगा। ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंचायतें ही गांवों के विकास योजनाओं का आधार होती हैं। इसलिए प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का यह निर्णय शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण फैसला है। साथियों, उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त होना केवल प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि यह पंचायत व्यवस्था के नए चरण की शुरुआत है। सरकार ने वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि गांवों का विकास, सरकारी योजनाओं का संचालन और प्रशासनिक कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। अब सभी की निगाहें आगामी पंचायत चुनाव पर रहेंगी, क्योंकि नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और पहली बैठक के बाद प्रदेश को नए ब्लॉक प्रमुख मिलेंगे और लोकतंत्र प्रक्रिया का अगला अध्याय शुरू होगा। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ज्ञान स्थली गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी, प्रशासनिक और शिक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सरल भाषा में लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।